एक ठंडी सर्दियों की दोपहर थी। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा घर की खुली खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रिया रसोई में काम कर रही थी जब अचानक उसकी कमर में तेज दर्द उठा। वह रसोई के स्लैब पर हाथ रखकर रुक गई। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। यह दर्द नया नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसे कमर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन आज ये असहनीय हो गया था। उसने कोशिश की कि खुद ही बाम लगाकर दर्द को कम कर ले, लेकिन हर बार जब वह अपनी कमर तक हाथ ले जाती, दर्द और बढ़ जाता। उसी वक्त कार्तिक घर में दाखिल हुआ। वह कॉलेज से लौटा था और अपने कमरे की ओर जा रहा था जब उसकी नजर रसोई में रिया पर पड़ी। उसने देखा कि रिया असहज अवस्था में खड़ी थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। कार्तिक तुरंत रसोई की ओर बढ़ा। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसने चिंता भरे लहजे में पूछा। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस कमर में थोड़ा दर्द है, शायद ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से। कार्तिक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, थोड़ा दर्द? भाभी, आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। आप बैठिए, मैं बाम लाता हूं। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं नहीं कार्तिक, मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। लेकिन कार्तिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो तेजी से अपने कमरे में गया और अलमारी से बाम की शीशी निकाल लाया। वापस रसोई में आकर उसने रिया को सोफे पर बैठने के लिए कहा। रिया ने हल्का सा विरोध किया, लेकिन उसकी आंखों में कार्तिक की फिक्र देखकर वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई। भाभी, आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूं, इससे दर्द में आराम मिलेगा। कार्तिक ने आत्मविश्वास के साथ कहा। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं कार्तिक, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुद से बाम तो लगा लेंगी भाभी, लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। आप मुझे करने दीजिए, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूं। रिया को कार्तिक की बातों में सच्चाई और स्नेह नजर आया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही थी। आखिरकार कार्तिक उसका छोटा देवर था और उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। उसने हल्के से सिर हिलाया और सोफे पर पेट के बल लेट गई। उसने अपनी कुर्ती को कमर से थोड़ा ऊपर किया और कहा, यहां पर लगाओ। कार्तिक ने बाम की शीशी खोली और अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा बाम लिया। जैसे ही उसने रिया की कमर पर बाम लगाना शुरू किया, रिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कार्तिक के हाथों का स्पर्श नरम और सावधान था, जैसे वह इस बात का खास ख्याल रख रहा हो कि रिया को जरा भी तकलीफ न हो। उसने धीरे धीरे मालिश शुरू की और रिया को लगा जैसे उसका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ है? कार्तिक ने पूछा। उसका ध्यान रिया की कमर पर था। रिया थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने अनजाने में जवाब दे दिया, थोड़ा और नीचे। कार्तिक ने सावधानी से बाम को और नीचे लगाना शुरू किया। उसने कहा, भाभी, अगर आप सलवार को थोड़ा और नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग पाएगा। रिया को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने अपनी सलवार को हल्का सा नीचे सरका दिया। सलवार का नाड़ा टाइट था, इसलिए वह ज्यादा नीचे नहीं गई, लेकिन कार्तिक को बाम लगाने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। उसने फिर से मालिश शुरू की और इस बार उसने कहा, भाभी, आपकी त्वचा तो बहुत साफ और गोरी है। रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। वह पेट के बल लेटी थी, इसलिए कार्तिक उसका चेहरा नहीं देख सका। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, तू भी ना? कार्तिक, बस अब मालिश कर और तारीफ छोड़। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए मालिश जारी रखी। कुछ देर बाद रिया ने कहा, बस अब ठीक है, बहुत आराम मिला। शुक्रिया। कार्तिक ने बाम की शीशी बंद की और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रिया सोफे पर लेटी रही। उसका मन एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। सालों बाद किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी। अमन हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और रिया को अक्सर लगता था कि उसकी छोटी छोटी जरूरतों को कोई नहीं समझता। लेकिन आज कार्तिक की देखभाल ने उसके दिल को छू लिया था। वह सोचने लगी कि शायद कार्तिक में वह स्नेह और संवेदनशीलता थी जो उसने अपने पति में हमेशा ढूंढी थी। रात को रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार कार्तिक के बारे में सोच रही थी। उसकी सादगी, उसकी फिक्र
और उसका स्नेह भरा व्यवहार उसे बार बार याद आ रहा था। कब वह नींद में खो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह रिया जल्दी उठ गई। उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। दर्द अब लगभग खत्म हो चुका था और उसका मन हल्का था। उसने नहाने के बाद ध्यान से तैयार होने का फैसला किया। उसने अपनी अलमारी से एक काली सलवार कमीज निकाली जिस पर सफेद रंग की नाजुक कढ़ाई थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा और हल्का सा मेकअप किया। फिर उसने अपनी पसंदीदा सफेद पेंसिल हील सैंडल पहनी और रसोई में नाश्ता तैयार करने चली गई। नाश्ता बनाते समय वह बार बार किचन के दरवाजे की ओर देख रही थी। उसे इंतजार था कि कार्तिक कब सीढ़ियों से उतरेगा। आखिरकार जब कार्तिक नीचे आया उसने रिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लगता है कल की मालिश का असर हो गया। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? कार्तिक ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, भाभी, आपने आज फिर से अपनी पेंसिल हील सैंडल पहनी है। मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक हो गया है। रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना कार्तिक। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लाती हूँ। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी, आप कभी सोचती हैं कि जिंदगी में और क्या क्या करना चाहती है? रिया थोड़ा रुक गई। यह सवाल उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने सोचा कि कार्तिक शायद बस ऐसे ही पूछ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उत्सुकता थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूँ कार्तिक, लेकिन जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कार्तिक ने गंभीरता से कहा, भाभी, आपको जो करना है वो जरूर करना चाहिए। आप इतनी मेहनती और अच्छी इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। रिया का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि कार्तिक की बातों में एक गहरा स्नेह था जो उसे सालों बाद किसी ने दिया था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं था, इसमें एक गहरी दोस्ती और समझ भी थी। रिया और कार्तिक डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। रिया ने पराठे और चाय के साथ टेबल सजाया था और उसकी हर हरकत में एक अलग सी ताजगी थी। कार्तिक की तारीफ और उसकी सादी लेकिन स्नेह भरी बातों ने रिया के मन में एक हल्की सी हलचल मचा दी थी। वो बार बार खुद को समझा रही थी कि कार्तिक सिर्फ उसका देवर है और उसकी फिक्र एक परिवार के सदस्य की तरह है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जो गर्माहट थी, उसकी बातों में जो सच्चाई थी, वह रिया के दिल को बार बार छू रही थी। कार्तिक ने अपनी चाय का घूंट लेते हुए फिर से रिया की ओर देखा। भाभी, आपने कभी बताया नहीं, आप पहले क्या करना चाहती थी? मेरा मतलब है, शादी से पहले आपके कोई सपने थे? रिया ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे की। उसकी उंगलियां चाय के कप के किनारे पर हल्के हल्के घूम रही थी। सपने तो सबके होते हैं कार्तिक, उसने धीरे से कहा। मैं कॉलेज में थी तो मुझे लगता था कि मैं एक डिजाइनर बनूंगी। कपड़े डिजाइन करना, कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए, बस यही सोचती थी। कार्तिक की आंखें चमक उठी। वाह भाभी, डिजाइनर, ये तो बहुत कमाल की बात है। फिर क्या हुआ, आपने क्यों नहीं किया? रिया ने एक गहरी सांस ली। जिंदगी, कार्तिक, शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, अमन को सपोर्ट करना था, घर संभालना था। सपने तो बस सपने ही रह गए। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने उसकी बात को गौर से सुना। उसने टेबल पर अपनी कोहनी टेकते हुए कहा, भाभी, सपने कभी पुराने नहीं होते। अगर आप चाहें तो अभी भी कुछ कर सकती है, मैं मदद करूंगा। रिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, तू भी ना कार्तिक, इतना आसान नहीं होता। और फिर अब मेरी उम्र भी तो। उम्र? कार्तिक ने बीच में ही टोक दिया। भाभी, आप तो अभी भी इतनी यंग और खूबसूरत हैं। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो रिया के दिल को गुदगुदा गई। रिया का चेहरा फिर से लाल हो गया। वह जल्दी से अपनी नजरें चाय के कप पर टिका दी ताकि कार्तिक उसकी शर्म न देख ले। बस अब तू अपनी चाय खत्म कर, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। उसने बात को बदलने की कोशिश की। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी,
लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों को फिर से जिए। उस दिन कार्तिक ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रिया का मन उसी की बातों में उलझा रहा। वह रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार कार्तिक की उन बातों पर जा रहा था। सपने कभी पुराने नहीं होते। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने अलमारी से अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली, जिसमें उसने कॉलेज के दिनों में कुछ डिजाइन्स बनाए थे। पन्नों को पलटते हुए उसे अपनी वो पुरानी रिया याद आई, जो सपनों से भरी थी, जो हर दिन कुछ नया करना चाहती थी। शाम को जब कार्तिक घर लौटा तो उसने देखा कि रिया लिविंग रूम में बैठी थी। उसके सामने एक स्केचबुक खुली थी। वह कुछ ड्राइंग कर रही थी और उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से भरा हुआ था। कार्तिक ने धीरे से पूछा, भाभी ये क्या कर रही हैं? रिया ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी यादें ताजा कर रही थी। ये मेरे कॉलेज के डिजाइन्स हैं। कार्तिक ने स्केचबुक की ओर झुका और उसमें बने रंग बिरंगे डिजाइन्स को देखा। वाह भाभी, ये तो गजब है। आप तो सचमुच टैलेंटेड हैं। उसने एक डिजाइन को उंगली से छूते हुए कहा, ये जो लहंगा आपने बनाया है, इसे अगर कोई पहने तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी कर कार्तिक, ये तो बस पुराने स्केच हैं। नहीं भाभी, कार्तिक ने गंभीरता से कहा, ये सिर्फ स्केच नहीं है, कि आपके सपनों का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें हकीकत में बदलें। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसे अंदर तक छू गई। उसने महसूस किया कि कार्तिक सिर्फ उसका तेवर नहीं था, वह उसका एक दोस्त बन गया था जो उसकी हर छोटी बड़ी बात को समझता था। उस रात जब वह अपने कमरे में लेटी थी तो उसका मन बार बार कार्तिक की ओर खींचा जा रहा था। उसकी सादगी, उसकी फिक्र और उसकी वो मुस्कान। रिया को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वह खुद को बार बार समझा रही थी कि यह गलत है, कि वह अपने पति की पत्नी है और कार्तिक सिर्फ उसका तेवर है। लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। अगले कुछ दिन रिया और कार्तिक के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगा। कार्तिक हर छोटी छोटी बात में रिया का ध्यान रखता था। कभी वह सुबह उसके लिए कॉफी बना लाता तो कभी शाम को उसके साथ बाजार जाता। रिया ने भी धीरे धीरे अपनी स्केचबुक को फिर से खोलना शुरू किया। उसने नए डिजाइन्स बनाए और कार्तिक हर बार उन्हें देखकर तारीफ करता। एक दिन कार्तिक ने रिया को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक नया स्केचिंग पेन सेट। ये आपके लिए भाभी, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे पता है आपको डिजाइनिंग बहुत पसंद है, अब आप इसे और बेहतर कर सकती हैं। रिया ने गिफ्ट को हाथ में लिया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। कार्तिक, तू इतना सोचता है मेरे लिए, मैं क्या कहूं? कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मत कहो भाभी, बस अपने सपनों को जियो, मैं बस यही चाहता हूं। उस रात जब रिया अपने कमरे में थी, उसने वह पेन सेट अपने हाथ में लिया और उसे देखती रही। उसका मन एक तूफान में फंसा हुआ था। एक तरफ वह कार्तिक की फिक्र और स्नेह को महसूस कर रही थी जो उसे सालों बाद किसी ने दिया था। दूसरी तरफ वह अपने पति अमन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल नहीं सकती थी। लेकिन अमन की बेरुखी, उसका हमेशा काम में व्यस्त रहना और रिया की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रिया और कार्तिक घर की छत पर बैठे थे। बारिश की बूंदें छत की टिन पर गिर रही थीं और चारों ओर एक सुकून भरा माहौल था। रिया ने अपनी चुनरी को कंधे पर ठीक किया और कहा, कार्तिक, तुझे बारिश पसंद है? कार्तिक ने उसकी ओर देखा और कहा, पसंद है भाभी। बारिश में कुछ तो ऐसा है जो दिल को छू जाता है, जैसे सब कुछ धुल जाता है और एक नई शुरुआत होती है। रिया ने उसकी बात को गौर से सुना। उसने धीरे से कहा, शायद तू सही कह रहा है, शायद जिंदगी में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। कार्तिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो रिया को बेचैन कर रही थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप चाहें तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप जो भी करना चाहे मैं आपका साथ दूंगा। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें बारिश की ओर मोड़ ली ताकि कार्तिक उसकी आंखों में उमड़ रहे भावनाओं के तूफान को न देख ले।
उसने धीरे से कहा, कार्तिक, तू बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ